आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राजनेता की जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता है, लेकिन उसकी पार्टी चोरी, भ्रष्टाचार और झूठ का अड्डा बनी रहती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। ये वही राहुल बाबा हैं जो वोट चोरी का शोर मचा रहे हैं, लेकिन अब खुद ही वोट चोरी को लेकर के किए गए तमाम दावों में फंसते नजर आ रहे हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी उन्हें लपेटे में ले लिया है। कांग्रेस के झूठ एक एक करके दरअसल अब खुल रहे हैं। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे। आइए पहले समझते हैं कि राहुल गांधी का ये नया वोट चोरी का नाटक आखिरकार है क्या। अगस्त 2025 से शुरू हुआ ये नाटक। राहुल गांधी जी कहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा असेंबली सीट पर 1 लाख से ज्यादा फेक वोट्स डाले गए थे। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी एड्रेस, एक ही जगह पर बल्क रजिस्ट्रेशन, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साजिश है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह वोट चोरी कर रौना राहुल गांधी इतने गुस्से में दरअसल रोते हुए दिखाई दिए कि लोगों को लगा कि सच है। ईसी चीफ ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र हत्यारे का ठप्पा लगा दिया राहुल गांधी ने। लेकिन साहब, ये आरोप कितने बेबुनियाद हैं। ईसी ने साफ कहा है कि यह पुरानी बोतल में नई शराब है, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ शोर। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इसका मजाक उड़ाया। राहुल गांधी का दिमाग का दरअसल चिप चोरी हो गया, ये देवेंद्र फडणवीस ने कहा था, और अब ये नाटक फिसड्डी साबित हो रहा है। युवाओं ने डूसू चुनाव में एबीवीपी को जिता करके राहुल गांधी के एजेंडे को धूल चटा दी है, लेकिन राहुल गांधी कहां रुकते हैं। वो तो दुनिया को चोर बता रहे हैं। अब सुनिए, राहुल गांधी दुनिया को चोर कहते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी वो तो चोरी की फैक्ट्री है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ठीक ही कहा है कि राहुल गांधी दुनिया को चोर कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े चोर उनकी पार्टी में बसे हुए हैं। इतनी चोरियां हैं कि हिसाब ही नहीं रखा जा सकता। दरअसल कांग्रेस का इतिहास ही भ्रष्टाचार का काला अध्याय है। यूपीए के 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी पर बोफोर्स का दाग, मां सोनिया गांधी पर 2G कोल का तांडव, और खुद राहुल गांधी राफेल पर चोर चिल्लाए, लेकिन एनसीईआरटी किताबों में ही कांग्रेस पार्टी के घोटालों को छुपाने की कोशिश की गई। ये वही दोस्तों लोग हैं जो कहते हैं कि हम साफ हैं। प्रमोद कृष्णम ने सही कहा कि कांग्रेस में चोरियां इतनी की हिसाब ही नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पार्टी जब से बनी है दरअसल उसका इतिहास ही घोटालों का रहा है। राहुल गांधी, पहले अपनी पार्टी को साफ करो, फिर दूसरों पर उंगली उठाना शुरू करना। यह झूठ का पुलिंदा अब ढह रहा है। हर आरोप पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। राहुल गांधी, आपकी वोट चोरी की स्क्रिप्ट अब पुरानी हो चुकी है। कांग्रेसी नेता, पूर्व कांग्रेसी नेता, माफी चाहूंगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये वही पूर्व कांग्रेसी नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ करके सच्चाई बोलने लगे। गाजियाबाद में एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने राहुल गांधी को लपेटे में लिया। राहुल गांधी दुनिया को चोर कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े चोर उन्हीं की पार्टी में हैं। ये खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि पूर्व कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने इतनी चोरियां की हैं कि हिसाब ही नहीं रखा जा सकता। उनके नए एजेंडे पर देश का युवा जवाब दे चुका है। डूसू चुनाव में एबीवीपी को वोट दे करके वो युवा जिसे नेपाल, बांग्लादेश जैसे दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बीजेपी एबीवीपी का साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी मुझसे सिर्फ 2 से 3 साल छोटे हैं। अब तक हकीकत समझ लें, क्या जोरदार तमाचा है। प्रमोद जी ने कांग्रेस के झूठ को नंगा कर दिया है। वो कहते हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र को रोज मारते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री पर बेबुनियाद हमले। मेरा काम लोकतंत्र बचाना नहीं, ये बयान देकर के राहुल गांधी ने खुद को जिम्मेदारी से भागते दिखाया। प्रमोद ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हंसी के पात्र बन चुके हैं। पुराने उनके नारे, चौकीदार चोर हैं, राफेल चोरी, गद्दी चोरी, सब पूरी तरीके से फेल हो चुका है, और अब वोट चोर का नया नाटक। लेकिन जनता ने डूसू में जवाब दे दिया है। एबीवीपी की शानदार जीत हो चुकी है। युवा राहुल गांधी के जाल में नहीं फंसेंगे। राहुल गांधी, सुन लो, तुम्हारी ये वोट चोरी की स्क्रिप्ट न सिर्फ बकवास है, बल्कि लोकतंत्र पर हमला भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि कोई भी फ्रॉड नहीं किया गया। तुम्हारे आरोप बदलते रहते, कभी 1 लाख, कभी ज्यादा। ये क्या दिमागी भटकाव है। प्रमोद कृष्णम जैसे पूर्व साथी ही बता रहे हैं कि असली चोरी तुम्हारी पार्टी में है।
2G से लेकर के CWG तक हर घोटाले में कांग्रेस पार्टी का हाथ है। तो मैं लगता है कि जनता अंधी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने जेनजी पर जो है ये कहीं ना कहीं छोड़ने की कोशिश की कि लोकतंत्र आपको बचाना है, नेपाल जैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा करने की कोशिश की, लेकिन डूसू के चुनाव ने साबित कर दिया कि युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ में, जेनजी भाजपा के साथ में, तुम्हारे अराजकता के साथ में नहीं। तुम नेपाल बांग्लादेश जैसे दंगे भड़काना चाहते हो, लेकिन भारत का युवा जाग चुका है। राहुल गांधी, तुम्हारा लोकतंत्र बचाओ का ढोंग अब बंद कर दीजिए। पहले अपनी पार्टी को साफ करो जहां पर चोरी की लाइन लगी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का अगर हम इतिहास देखें तो यकीनन तौर पर आप यह देखेंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के अंबार पर राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है। चाहे फिर वो उनकी दादी इंदिरा गांधी हो, चाहे फिर वो उनके पिताजी राजीव गांधी हो, चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो। 2G स्पेक्ट्रम से लेकर के CWG, कॉलगेट घोटाला, बोफोर्स घोटाला, इतने लंबे घोटालों की लाइन है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल गिनते गिनते थक जाएगी। लेकिन राहुल गांधी चोर किसे बता रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी चोर किसे बताएंगे? इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को, इस देश की लोकतांत्रिक जो इंस्टीट्यूशन है उनको। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बिना किसी ठोस सबूत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश, नापाक कोशिश मैं कहूंगा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी को गालियां देने का काम, या फिर यूं कहें कि उनका समर्थन करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। राहुल गांधी ने बिहार वोट अधिकार यात्रा से लेकर के अपने दरअसल कुछ वोटर्स को लुभाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के तमाम एजेंडों को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी के तमाम फर्जी प्रोपेगेंडे, तमाम फर्जी वाड़े कांग्रेस पार्टी के पूरी तरीके से चुनाव आयोग ने एक्सपोज करके रख दिए हैं। और अब पूर्व कांग्रेसी नेता ने ही, जो कि आचार्य प्रमोद कृष्णम है जिनका नाम, उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर चौतरफा हमला करते हुए, राहुल गांधी को चौतरफा घेरते हुए उनके पुराने घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त सामने रख दी है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि पहले आप जरा अपनी पार्टी की सफाई कीजिए, अपनी पार्टी में देखिए वो क्या करती आई है और क्या हो रहा है, उसके बाद में दूसरे के गिरेबान में झांक करके देखिए। आपको कोई भी हक नहीं है कि किसी बिना किसी ठोस सबूत के आप किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवालिया निशान खड़े कर सके। आपको ये लोकतंत्र बचाने की जो आप मुहिम कर रहे हैं, सीधे तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आप हर रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर झूठे आरोप लगा करके, ओछी टिप्पणियां करके, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर धकेल रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।